वीडियोस अपलोड करते टाइम ये 5 सवाल हर छोटे क्रिएटर्स के दिमाग में होता है कि हम अपनी वीडियोस को कहां से अपलोड करें, क्रोम ब्राउज़र, यूट्यूब ऐप या फिर वाटी स्टूडियो से। क्या यूट्यूब के ऐप से वीडियोस अपलोड करने से हमारी वीडियोस की क्वालिटी कम हो जाती है? क्या हमारी वीडियोस सही ऑडियंस तक पहुंच पाएंगी या फिर नहीं? हम अपनी वीडियोस को अगर डायरेक्ट पब्लिश करते हैं तो क्या हमारी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या फिर अनलिस्टेड करने से? क्या हम अपनी वीडियोस को सही टाइम पे अपलोड कर रहे हैं या फिर नहीं? इन पांचों सवालों का जवाब आज की इस वीडियोस में आपको मिलने वाला है। अगर इनमें से आपका कोई भी डाउट्स हो तो इस वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि हम अपनी वीडियोस को कहां से अपलोड करें। देखो, यूट्यूब पे तुम अपनी वीडियोस को 3 जगह से अपलोड कर सकते हो। पहला, क्रोम ब्राउज़र से अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है, या फिर अगर आपके पास फ़ोन है तो आप यूट्यूब के एप्लीकेशन से अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप वाटी स्टूडियो से अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग फ़ायदा होता है। अगर आप YouTube के ऐप से अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आपको उसमें कुछ गिने चुने ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं YouTube ऐप से तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस होता है वो सिंपल होता है और इसे कोई भी कर सकता है। इसलिए आप YouTube एप्लीकेशन से अगर अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियोस अच्छे से अपलोड हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग वीडियोस के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास पीसी है या फिर लैपटॉप है तो आप क्रोम ब्राउज़र से वीडियोस अपलोड करिए, क्योंकि उसमें आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को बता सकते हैं कि आपकी वीडियोस किस टॉपिक पे है। उसमें आपको वीडियोस का फुल एसईओ करने का ऑप्शंस मिलता है, जैसे वीडियोस का टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और बहुत सारी चीज़ें, जिससे आप अपनी वीडियोस को अच्छे से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वीडियोस को वाटी स्टूडियो से अपलोड करना चाहते हैं तो वही सेम प्रोसेस है जैसे आप अपने YouTube के एप्लीकेशन से अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं। उसमें भी कुछ गिने चुने ऑप्शंस मिलते हैं और उसका भी इंटरफेस बिल्कुल सिंपल होता है, कोई टफ नहीं होता है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे, क्या YouTube के एप्लीकेशन से वीडियोस अपलोड करने से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपकी वीडियोस की क्वालिटी तब कम होती है जब आप अपनी वीडियोस को डायरेक्टली पब्लिश कर देते हैं। हमेशा आपको अपनी वीडियोस को अनलिस्टेड करके अपलोड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वीडियोस अपलोड होती है तो YouTube आपके वीडियोस की क्वालिटी को प्रोसेस करता है, जैसे HD, 4K, जिस भी फॉर्मेट में आप अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट किए रहेंगे और YouTube पे अपलोड करेंगे तो वो प्रोसेस करेगा और आपकी वीडियोस की क्वालिटी कुछ टाइम में सही हो जाती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपनी वीडियोस को अपलोड कर देते हैं या पब्लिश कर देते हैं तो आपकी वीडियोस की क्वालिटी घट जाती है। हालांकि कुछ देर बाद उसकी क्वालिटी सही हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में उसकी क्वालिटी कम ही रहती है, जिसकी वजह से जो पहले व्यूअर्स होते हैं वो आपकी वीडियोस को छोड़ के चले जाते हैं आपके वीडियोस की क्वालिटी कम होने की वजह से। तो इसलिए आप अपनी वीडियोस को अनलिस्टेड करके अपलोड करें, उसके बाद अपनी वीडियोस को पब्लिश करें। एंड तीसरा सवाल है कि क्या हमारी वीडियोस सही ऑडियंस तक पहुंच पाएंगी या फिर नहीं। देखिए, आपकी वीडियोस सही ऑडियंस तक तब पहुंचेंगी जब आप यूट्यूब को बताएंगे कि हमारी वीडियोस किस टॉपिक पे है और किसके बारे में है। इसके लिए आपको अपने वीडियोस के टाइटल्स में कीवर्ड्स ऐड करने हैं, डिस्क्रिप्शंस में कीवर्ड्स डालने हैं, अपनी वीडियो से रिलेटेड फुल एसईओ करना है। तब जाके यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा कि आपकी वीडियोस किस ऑडियंस के लिए है, तब आपकी वीडियोस सही ऑडियंस तक पहुंचेंगी। एंड चौथा सवाल है कि क्या हम अपनी वीडियोस को डायरेक्ट पब्लिश कर देंगे तो हमारे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी वीडियोस को डायरेक्टली पब्लिश करते हैं तो यूट्यूब को समझ में नहीं आता कि तुम्हारे वीडियोस किस टॉपिक पे है, तो उसे समझने में 1-2 घंटे लगते हैं और उसी समय तुम्हारे वीडियोस को गलत ऑडियंस के सामने टेस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी वीडियोस की रीच घट जाएगी। एंड पांचवा सवाल है कि हम अपनी वीडियोस को सही टाइम पे अपलोड कर रहे हैं या फिर नहीं। देखो, बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं अक्सर अपनी वीडियोस को शाम के 4 या फिर 8 बजे अपलोड करते हैं, और उनकी जो कैटेगरी होती है, अगर सेम कैटेगरी
कैटेगरीज में आप वीडियोस बनाते हैं तो आप इसी टाइम पे अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और नीश पे वीडियोस बनाते हैं तो हमारी इस वीडियोस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके नीश के हिसाब से आपकी वीडियोस की टाइमिंग क्या होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।